दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने वन रेस पर इन्फिनिटी के बारे में बहुत सारी जानकारी ली थी। आज इस लेक्चर के अंदर अपन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को देखेंगे कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चन जब आएंगे तो अपन सॉल्व करेंगे। मतलब आपको जो फॉर्म दिखेगी वो दिखेगी लिमिट x अप्रोचेस टू a fx माइनस का gx, जिसमें x अगर a को अप्रोच कर रहा है तो fx इंफिनिटी को अप्रोच करेगा एंड gx भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तभी तो जाके अपने को यहां पे फॉर्म दिखेगी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब अपन आज इस लेक्चर के अंदर यही देख रहे हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर इनडिटरमिनेट फॉर्म को अपन रिमूव करके आंसर तक पहुंचेंगे। क्लियर है? अब देखो आपके पास fx और gx दो ही टर्म है। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या इन दोनों टर्म में से कहीं एक टर्म पर, कम से कम एक टर्म पर कहीं डिनोमिनेटर है कि नहीं है। तो यू हैव टू चेक। पहले आपको क्या करना है? चेक एटलीस्ट वन टर्म हैज डिनोमिनेटर। पहला आपको चेक करना है कि क्या कहीं एक या एक से ज्यादा टर्म, क्योंकि दो ही टर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मतलब दो ही टर्म होंगे, क्या उन दोनों में से क्या दोनों ही टर्म पर आपका डिनोमिनेटर है, या एक टर्म पर डिनोमिनेटर है, या एक भी टर्म पर डिनोमिनेटर नहीं है। मान लो कि अगर है तो बात अलग हो जाएगी और अगर नहीं है तो बात अलग हो जाएगी। हम दो ही बातें करेंगे, अगर डिनोमिनेटर होगा कि डिनोमिनेटर नहीं होगा, ये बस दो ही पैटर्न आएंगे। मतलब अगर मैं बात करूं कि ये हो गया डब्बा 1 अपॉन डब्बा 2 माइनस का डब्बा 3 अपॉन डब्बा 4, तो अब देखो कि दो टर्म है, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इस इन्फिनिटी और इस इन्फिनिटी के अंदर बात ये दोनों में डिनोमिनेटर है, तो यस वाला केस आ गया। या यूं बात करें कि यहां पर डब्बा नहीं है तो यहां पर डिनोमिनेटर है, तो भी ये यस वाला केस है। मान लो यहां पर नहीं और यहां पर ही सिर्फ डब्बा है, तो भी ये यस वाला केस है। नो वाला केस का मतलब सिर्फ ये है कि ये वाली फॉर्मेशन आपको इस तरीके से दिखेगी, डब्बा 1 माइनस का डब्बा 3। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो आपको पहले ये चेक करना है कि अच्छा फॉर्म कौन सी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। उस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर क्या दोनों टर्म पर डिनोमिनेटर है कि एक टर्म पर है कि दोनों में नहीं है। अगर दोनों में है डिनोमिनेटर या कम से कम एक पर डिनोमिनेटर है, आपको कुछ नहीं करना, टेक एलसीएम। सीधा क्या लोगे? एलसीएम। टेक एलसीएम एंड कन्वर्ट इट इनटू 0 बाय 0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म एंड यूज अप्रोप्रिएट मेथड। बस यही खेल है और कोई खेल है ही नहीं, सिर्फ एक ही खेल है। अगर आपके पास ऐसा कोई फॉर्मेशन आ रहा है कि डब्बा 1 अपॉन डब्बा 2 माइनस का डब्बा 3 अपॉन डब्बा 4, कुछ मत करो, केवल और केवल इसका एलसीएम ले लो। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो डब्बा 1 इंटू डब्बा 4 माइनस का डब्बा 3 इंटू डब्बा 2 होल डिवाइडेड बाय डब्बा 2 इंटू डब्बा 4, या तो ये पूरा का पूरा 0 बाय 0 फॉर्म में या तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताओ ये 0 बाय 0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में तो अपन ने न जाने कितने लेक्चर सॉल्व कर लिए। भैया लॉपिटल भी एक प्रहार कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। तो कुल मिलाकर टेक एलसीएम एंड कन्वर्ट इट इनटू 0 बाय 0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म और यूज करो अप्रोप्रिएट मेथड एंड देन यूज अप्रोप्रिएट मेथड। बस यही चीज है। लेकिन सवाल यह है कि सर अगर डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब डब्बा 1 माइनस डब्बा 2 वाला फॉर्मेशन है, मतलब fx और gx में दोनों में डिनोमिनेटर 1 1 हो, दोनों में 1 1 होने का मतलब fx अपॉन 1 माइनस का gx अपॉन 1, मतलब दोनों में ही डिनोमिनेटर नहीं हो, मतलब 1 हो। तो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, या आपको ये चीज ध्यान रखना, अगर दोनों में डिनोमिनेटर नहीं है तो तीन बातें होंगी। कैसी तीन बातें? कि भैया ये हो गया पहला वाला और ये हो गया दूसरा वाला, कि इफ डिग्री ऑफ fx is greater than डिग्री ऑफ gx, इफ डिग्री ऑफ fx is greater than डिग्री ऑफ gx, मतलब मान लो कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू कितना, इंफिनिटी, ये हो गया x क्यूब माइनस का x स्क्वायर, तो अगर न्यूमरेटर या आगे वाले की डिग्री ज्यादा है पीछे वाले से, तो बताओ यहां पर इसकी रेट ज्यादा होगी, तो आंसर क्या आएगा? सीधा आंसर आएगा इनफाइनाइट। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता देते हैं कि ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू कितना, इंफिनिटी x क्यूब माइनस का x स्क्वायर। अब खुद देखो कि इनफाइनाइट क्यूब माइनस का इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो इसकी रेट ज्यादा होगी इससे, तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अब अगर दूसरी बात अगर अपन करें कि इफ डिग्री ऑफ gx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ fx, तो भी आप सोचो
कि अगर gx की डिग्री ज्यादा है fx की डिग्री से, इसका मतलब यहां पर आंसर आ जाएगा माइनस का इन्फिनिट। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हो तो लिमिट x अप्रोचेस टू कितना इन्फिनिटी, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x क्यूब। अब बताओ किसकी रेट ज्यादा है, पीछे वाले की रेट ज्यादा है, तो भैया ये तेजी से इन्फिनिट तक पहुंचेगा तो ये हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी। इन दोनों के ही केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि अपने को पता है लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब LHL RHL बराबर होता है और वो फाइनाइट वैल्यू होता है। यहां पर फाइनाइट वैल्यू नहीं है, यहां पर क्या इनफाइनाइट है, तो कुल मिलाकर यहां इन दोनों केसेस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। अब सबसे मेन क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि इफ डिग्री ऑफ fx इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ gx, यदि डिग्री ऑफ fx और डिग्री ऑफ gx दोनों ही बराबर हैं विद्यार्थियों, तो क्या खेल है, इस बात को देखना है। यदि दोनों की डिग्री सेम है तो भैया आपको दो ही काम करने हैं। आपको एक काम ये करना है, आप चेक करें क्या यहां पर चेक इफ स्क्वायर रूट इज प्रेजेंट, चेक इफ स्क्वायर रूट इज प्रेजेंट। अगर स्क्वायर रूट है तो कुल मिलाकर रैशनलाइज इट एंड गेट आंसर। बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर दोनों की डिग्री सेम है तो भैया आपने चेक किया कि स्क्वायर रूट है कि नहीं है। अगर स्क्वायर रूट है तो रैशनलाइज कर दे। मान लीजिए कि इफ हायर रूट और हायर पावर इज प्रेजेंट, अगर हायर रूट और हायर पावर है देन यूज बा का मतलब क्या हो गया, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बस यही चार्ट आपको याद रखना है। जैसा ही ये चार्ट आप याद रखोगे आपके क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व होते जाएंगे और कुछ करना नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। आपको fx माइनस gx का फॉर्म आएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म आएगा। सबसे पहले आपको चेक करना है क्या कम से कम एक टर्म पर, या तो fx या तो gx या तो दोनों पे, कम से कम अगर एक पे भी टर्म पर डिनोमिनेटर है तो एलसीएम ले, कन्वर्ट हो जाएगा 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म में, और उनके मेथड अप्रोप्रिएट यूज करें। अगर आपका यहां पे डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है 1 के अलावा, तो कुल मिलाकर आप ये चेक करें कि आगे वाले की डिग्री ज्यादा है पीछे वाले से तो आंसर इनफाइनाइट, अगर पीछे वाले की डिग्री ज्यादा है आगे वाले से तो माइनस इनफाइनाइट। अगर दोनों की डिग्री सेम है तो भैया हम ये चेक कर रहे हैं क्या स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर रूट है भैया तो कुल मिलाकर रैशनलाइज कर दो। स्क्वायर रूट के अंदर आप बा का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा स्क्वायर रूट में रैशनलाइज करोगे तो जल्दी से आंसर आएगा। बाकी बा का प्रयोग तो आपको हायर रूट और हायर पावर में करना ही करना है। मतलब 1/2 1/3 1/4 1/6 में भी कर सकते हो, 1/2 में भी कर सकते हो, लेकिन अगर 1/2 पावर आ जाए, दोनों की डिग्री सेम हो जाए, दोनों टर्म की डिग्री सेम हो जाए और वहां पे स्क्वायर रूट है तो रैशनलाइजेशन इज द बेस्ट मेथड। लेकिन अगर 1/3 1/4 1/8 आ जाए तो भैया बा का प्रयोग करो, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इंद्रास से जो अपन ने पढ़ा था। कुल मिला के ये पूरा चार्ट से आपके समस्त क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के। तो प्लीज नोट इट डाउन। तो अपन क्वेश्चंस पे ध्यान दें। अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि किस किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस का 3 अपॉन x क्यूब माइनस का 1। ये है आपके सामने क्वेश्चन 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस का 3 अपॉन x क्यूब माइनस 1। फर्स्ट यू हैव टू चेक कि कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। वैसे तो अपन पर्टिकुलर फॉर्म देख रहे हैं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, लेकिन एग्जाम में तो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है तो 1 माइनस 1 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1/0 इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो ये वाले भाई साहब है इनफाइनाइट माइनस का इनफाइनाइट फॉर्म। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि यहां पर 1 रखने पे भी 0 बनेगा डिनोमिनेटर में, यहां पर भी बनेगा। अच्छा, आपको ये चीज समझाया है कि अगर डिनोमिनेटर में fx और gx में किसी भी एक के डिनोमिनेटर में कम से कम अगर कोई टर्म है तो सीधा 1 के अलावा अगर कोई टर्म है तो सीधा आपको एलसीएम लेना है विद्यार्थियों। आइए एलसीएम लें। ये लिखा हुआ है 1 अपॉन x माइनस 1 और ये लिखा हुआ है माइनस का 3 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 1। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बस जैसे ही आप एलसीएम लेंगे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। एलसीएम लेते ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 माइनस का 3 और नीचे तो ये दोनों ही आएंगे। अब ये दोनों ही आएंगे तो मैं वापस से इनको x क्यूब माइनस का 1 लिख रहा हूं, इसमें कोई शक। लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब जैसे ही आपने ये लिखा, अब आप बताओ यहां पर जो आपकी फॉर्म इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट थी अब वो कन्वर्ट हो चुकी है। x1 को रखोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0 और नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म। अब जैसे ही कानों ने सुना 0/0, आंखों ने देखा 0/0, सीधा लॉपिटल का प्रहार करे। जैसे ही लॉपिटल का प्रहार करोगे सीधा आपका आंसर आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1। ये हो जाएगा कितना 2x
प्लस का 1 और नीचे आ जाएगा 3x²। सीधा x की जगह 1 रखोगे तो यहां पे 2 × 1 प्लस का 1 3 और नीचे भी 3, आंसर इज 1। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बस इसी तरीके से अपन दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म है 1 के अलावा, सीधा एलसीएम लें, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। जैसे दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x³ अपॉन 2x² माइनस 1 माइनस का x² अपॉन 2x प्लस का 1। इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। यहां पर आपको बहुत ढंग से देखना है कि फॉर्म कौन सी है। अब आप बताओ, इस वाले टर्म के अंदर ऊपर वाले की डिग्री कितनी है 3, नीचे वाले की डिग्री कितनी है 2, तो डोमिनेट कौन सा कर रहा है, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर। तो बताओ ऊपर वाले की इन्फिनिटी ज्यादा रेट से भागेगी, तो ऊपर वाले की इन्फिनिटी ज्यादा रेट से, नीचे वाले की कम रेट से, तो डोमिनेट कौन कर रहा है, ऊपर वाला, तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी। मान लो अगर नीचे वाले का डिनोमिनेटर की पावर 4 होती तो डिनोमिनेटर का रेट ज्यादा होता इन्फिनिटी पे जाने का, तो न्यूमरेटर में 0 बन जाता। तो कुल मिलाकर आपको यह देखना है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से किसका रेट ज्यादा है इस क्वेश्चन में इन्फिनिटी बनने का। तो यहां पे 2x² प्लस 1 लिखा हुआ था। तो कुल मिलाकर आप ये सोचो कि ऊपर वाले का रेट ज्यादा है नीचे वाले से, तो ऊपर इन्फिनिटी को जाएगा, भागेगा। और यहां पर भी ऊपर वाले का रेट ज्यादा है नीचे वाले से, क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा नीचे वाले से, तो कुल मिलाकर ये भी इन्फिनिटी को भागेगा। तो फॉर्म तो है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। क्या ये विद्यार्थी ये बात आपको समझ में आ गई कि कैसे चेक करेंगे कि ये चीज इनफाइनाइट बन रही है और ये चीज भी इनफाइनाइट बन रही है? ये तो हुआ भैया फॉर्म कौन सी है। अब जैसे ही आंखों ने देखा डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ है, सीधा सीधा एलसीएम लो, सीधा। तो ये हो जाएगा x³ इंटू 2x प्लस का 1 माइनस का x² और ये हो जाएगा 2x² माइनस का 1। क्लियर है कि नहीं? अपॉन में ये हो जाएगा 2x² माइनस का 1 इंटू 2x प्लस का 1। आइए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2x की पावर 4 प्लस का x³ माइनस का 2x की पावर 4 प्लस का x² होल डिवाइडेड बाय, यहां पे लिखा हुआ है 2x² माइनस का 1 इंटू 2x प्लस का 1। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा ये वाले भाई साहब तो चल बसे, 2x⁴ माइनस का 2x⁴, तो यहां पर बचा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना, इन्फिनिटी। ये हो गया x³ प्लस का x² अपॉन 2x² माइनस 1 इंटू 2x प्लस का 1। अब बताओ विद्यार्थियों, जैसे यहां पर 0/0 फॉर्म बन रहा था, यहां पर x इन्फिनिटी को जा रहा है, तो न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। जैसे ही भैया आंखों ने देखा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, आपके मन में आया कि अच्छा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में तो हाइयर पावर कॉमन लेते थे, तो आइए हाइयर पावर कॉमन ले। तो x³ जैसे ही कॉमन लिया न्यूमरेटर में से, तो हो जाएगा 1 प्लस का 1/x, क्योंकि x² कितना होगा 1/x। और नीचे से भी अगर मैं यहां से x² कॉमन लूंगा तो इट विल बिकम 2 माइनस का 1/x, और यहां से x कॉमन लूंगा इट विल बी 2 प्लस का 1/x। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जिसकी वजह से इन्फिनिटी बन रहा था वो तो कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये वाली पार्टी 0 को जा रही है, ये वाली पार्टी भी 0 को जा रही है, ये वाली पार्टी भी 0 को जा रही है, तो न्यूमरेटर में तो 1 बना और डिनोमिनेटर में 2 × 2 4 बना, तो आंसर इज 1/4। क्लियर है कि नहीं है? तो बस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने और करने। आइए एक और क्वेश्चन पर फोकस करें। जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर 3/2 और है यहां पर √x³ प्लस 1 माइनस का √x³ माइनस का 1। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे रखा है। आइए देखें कि कैसे टैकल करना है इसको। देखो मैं ये सोच रहा हूं कि आप पहले ये चेक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं कि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, चेक करें। देखो लिमिट x अगर इन्फिनिटी को जाएगा तो आपके मन में ये आ रहा होगा सर यहां पे रखेंगे तो इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी का क्या होगा? तो जब ये अंदर जाएगा ना x की पावर 3/2 इंटू √x³ प्लस का 1, और ये माइनस का x की पावर 3/2 इंटू √x³ माइनस का 1, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये वाली पार्टी भी इनफाइनाइट है और ये वाली पार्टी भी इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। लेकिन हमें यहां पर अंदर मल्टीप्लाई करके देखना नहीं है, आपको यहीं पर समझ जाना चाहिए कि ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो ये पूरा इनफाइनाइट बनेगा, ये भी अंदर जाएगा तो पूरा इनफाइनाइट बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? अब बस अब आप बताओ, क्या आपको ऐसा दिख रहा है दोनों की डिग्री सेम है? यहां पे मैंने स्क्वायर रूट देख लिया, तो स्क्वायर रूट दिखेगा तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। यही एक हथियार है और यही एक तरीका है। जैसे ही आप रैशनलाइज करोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू इनफिनिट, x की पावर 3/2 तो बना, यहां पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x³ प्लस 1 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ x³ माइनस का 1।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर मैं यहां लिख रहा हूं, ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस का रूट ओवर एक्स क्यूब माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस का रूट ओवर एक्स क्यूब माइनस 1। तो हमने रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आइए तो बचा क्या, यहां पर बचा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा x की पावर 3/2, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 ए स्क्वायर हो गया, माइनस का बी स्क्वायर देखोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस का रूट ओवर एक्स क्यूब माइनस का 1। क्या एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, 1 माइनस और माइनस 1 कितना, 2x की पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस का रूट ओवर एक्स क्यूब माइनस 1। अब आप देखो क्वेश्चन तो भैया पूरा सेट है, कैसे, अब बताओ x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो पहले इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म थी विद्यार्थियों, अब जो फॉर्म बनी क्या, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। तो जैसे ही आंखों ने देखा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म तो भैया मन में ख्याल आया न्यूमरेटर से डिग्री भगाओ हाइयर पावर, तो यहां बचेगा 2, नीचे से हाइयर पावर कॉमन लूंगा तो यहां से x की पावर 3/2 बाहर आएगा तो बचेगा रूट के अंदर 1 प्लस 1/x क्यूब, और यहां से भी x की पावर 3/2 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा रूट ओवर 1 माइनस का 1/x क्यूब। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। अब x की पावर 3/2 से x की पावर 3/2 चल बसा, तो यहां पर जैसे x इन्फिनिटी को जाएगा तो ऊपर वाली पार्टी तो 2 को जाएगी और नीचे वाली पार्टी रूट 1 प्लस रूट 1 वो भी 2 होगा, तो आपका आंसर 1 आ गया। सो 1 इज द आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पहला क्वेश्चन क्या कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में डिनोमिनेटर था तो आपने एलसीएम लिया तो 0/0, फिर वापस से डिनोमिनेटर था तो आपने एलसीएम लिया तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म के अंदर 0/0 में तो लॉपिटल का प्रहार किया, लेकिन इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में मैं चाहूं तो लॉपिटल का भी प्रहार कर सकता हूं, लेकिन हाइयर पावर अपन ने कॉमन ले लिया। फिर आपके पास यहां पर आया कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म में डिनोमिनेटर अब की बार तो नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर में रूट है, तो रूट है तो अपन ने रैशनलाइज किया है। यहां पर आप एक और काम कर सकते थे, हाइयर पावर कॉमन मतलब बा का प्रयोग कर सकते थे, कैसे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो ये कुछ कॉमन निकालना पड़ता। तो अब अपन वैसे क्वेश्चन देखेंगे कि जिसमें डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है लेकिन आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करना पड़े। क्या ये बात क्लियर हुई, जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो अपन आगे बात। अब और भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू कितना, इन्फिनिटी, और यहां पे दे रखा है क्यूब रूट ऑफ x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, और यहां पर दे रखा है माइनस का x। अब सोचता है इस क्वेश्चन को अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आप बताओ, सबसे पहले x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट का क्यूब, तो इनफाइनाइट का क्यूब रूट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। तो क्या आपको ये फॉर्म सबको समझ में आई विद्यार्थियों कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है। अब आप बताओ, पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में जो यहां पर लिखा हुआ था वहां पर तो स्क्वायर रूट था, यहां पर क्यूब रूट है, अगर स्क्वायर रूट होता तो रैशनलाइज कर लेता, सबसे इजी काम। अगर नहीं है तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में कैसे लगा रहा हूं इस बात को समझिएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, पहले तो आप ये अंदर वाली चीजें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा x इंटू एक्स एक्स क्यूब, फिर आएगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर इसका कांस्टेंट, तो इट विल बी a प्लस बी प्लस सी। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये दिखेगा, फिर आपको दिखेगा x वाला टर्म जिसमें आएगा ab प्लस बी सी प्लस सी, और फिर आएगा फाइनली a b c, और यहां पर आएगा माइनस का x। क्लियर है कि नहीं है। तो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बहुत आराम से समझिए इस चीज को। तो ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस का एक्स इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस का ए बी सी होल पावर कितना 1/3 माइनस का एक्स। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं देखिए, हमें पता है कि भैया हायर पावर या हायर रूट अगर आ जाता है तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करना चाहिए, और यही काम अपन करेंगे। तो x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये पूरी क्वांटिटी इन्फिनिट जा रही है, लेकिन हमने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में क्या पढ़ा है, 1 प्लस डब्बे की पावर समथिंग, लेकिन जिसमें डब्बा किसको टेंड करना चाहिए, 0 को, तो ये हो जाता है कितना 1 प्लस का n इंटू डब्बा। और कई बार अगर जरूरत पड़े, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में, तो n इंटू n माइनस 1/2, और ये हो जाएगा डब्बे का स्क्वायर। तो ये अपन तब यूज करते हैं जब मतलब बहुत ही ज्यादा अपने को टर्म्स की जरूरत पड़े, बहुत रेयर क्वेश्चन आता है इसका, लेकिन अपन 1 प्लस का n इंटू डब्बे में काम खत्म कर देते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है इसमें, गुड रहस्य क्या है
कि 1 प्लस डब्बा की पावर इन्फिनिटी में ये जो डब्बा है ये 0 को टेंड करना चाहिए। तो आपको यहां पर यही सोचना है कि x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो भैया 1/x 0 को जाएगा। तो 1/x अगर 0 को तब जाएगा जब डिनोमिनेटर में x आएगा। डिनोमिनेटर में x तब आएगा जब आप हाइयर पावर कॉमन लोगे। तो ध्यान रखें, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो भैया ये तो तय है कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगेगा। अगर ये तय है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगेगा तो ध्यान रखें कि भैया 1 प्लस 0 की पावर n तभी लगेगा जब आप x क्यूब जो हाइयर पावर है उसको बाहर निकालोगे। तो जैसे मैं x क्यूब को बाहर निकालता हूं तो ये बाहर x क्यूब की पावर 1/3x बन गया और यहां पर बन जाएगा 1 प्लस ये वाला टर्म क्या बना a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब। तो मैं सीधा x लिख रहा हूं प्लस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्योंकि x बाय एक्स क्यूब। तो जब एक्स क्यूब बाहर निकालोगे तो यहां पर एक्स क्यूब डिवाइड, यहां पर एक्स क्यूब डिवाइड, यहां पर डिवाइड। तो यहां पर एक्स क्यूब डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब 1 बाय एक्स, एक्स बाय एक्स क्यूब 1 बाय एक्स स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा a इंटू बी इंटू सी बाय एक्स क्यूब। क्या ये बात क्लियर हो गई कि होल पावर कितना हो जाएगा 1/3 और माइनस का x। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? अब सुनो, तो लिमिट x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1 प्लस, अब ये पूरा का पूरा आपको 0 दिखेगा, हाँ या ना? तो ये आपको 0 दिखा, तो हमें यही तो चाहिए था 1 प्लस 0 की पावर n को अपन लिख पाए 1 प्लस n इंटू 0, मतलब 1 प्लस डब्बे की पावर n को लिख पाए 1 प्लस n इंटू डब्बा। तो क्या आपको 0 जो कि हमारा डब्बा है वो दिखा? क्योंकि x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो कुल मिलाकर होगा क्या, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना इन्फिनिटी, ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस का ये पावर बाहर आ जाएगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 1/3 ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाय एक्स, ये आ गया। फिर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय एक्स स्क्वायर, ये आ गया। फिर आएगा ए बी सी बाय एक्स क्यूब, ये आ गया। तो 1 प्लस का n इंटू डब्बा लिख दिया, इससे ज्यादा आगे लिखने की आवश्यकता है नहीं और माइनस का x कर दो। अब आप देखो जादू कैसे कि ये x इससे मल्टीप्लाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा x प्लस का x/3 ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाय एक्स और ये हो जाएगा x इससे 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 और इससे 4 टर्म से मल्टीप्लाइड होगा तो ये हो जाएगा x/x स्क्वायर ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और यहां पर हो जाएगा x(a)(b)(c) बाय एक्स क्यूब और फिर है माइनस का x। तो ये भाई साहब तो इससे गए तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना इन्फिनिटी। क्या ये वाला टर्म भी गया? क्या यहां पर ये कैंसिल हो गया, एक x बचा नीचे, यहां पर x स्क्वायर नीचे बचा। तो कुल मिलाकर लिमिट x अप्रोचेस टू कितना इन्फिनिटी, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी बाय 3, यहां पर हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय एक्स और यहां पर हो जाएगा ए बी सी बाय एक्स स्क्वायर। तो x जैसे ही इंफिनिटी को जाएगा तो ये 1/x 0 को अप्रोच किया, ये भी 0 को अप्रोच किया तो आंसर विल बिकम a प्लस बी प्लस सी बाय 3। सो दिस इज द आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब आप इस अच्छे क्वेश्चन को देखो, ये एकदम शॉर्ट ट्रिक की तरह काम में आ सकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो यहाँ पर x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर यहाँ पे 3 टर्म है तो यहाँ पे क्यूब है तो कुल मिला के हुआ क्या a प्लस बी प्लस सी बाय 3। अब आप इसी क्वेश्चन को अगर वापस से सॉल्व करना चाहते हो तो आप देखिएगा कि अगर मैं यही सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन ऐसा दे दूं आपके सामने कि 4th रूट ऑफ x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, भैया 4th रूट है तो यहां तक जाएगा ही जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा माइनस का x। तो देखो यहां पर x की पावर 4 अंदर बनेगा, उसका रूट कितना होगा 4, 1/4। तो देखोगे तो यहां पर भी डिग्री 1 है, यहां पर भी डिग्री 1 है। तो x अगर इन्फिनिटी को जाएगा तो ये अंदर वाली क्वांटिटी x की पावर 4 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 4 की पावर 1/4 तो इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी। तो कुल मिला के फॉर्म तो इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी है। अगर आप ध्यान से देख पाओ कि लिखा क्या हुआ था x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, तो यहां पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आता बाय 4 होता तो यहां पर सीधा इसका आंसर क्या आएगा, सीधा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सीधा बाय 4। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, तो ये 10/4 तो आंसर आ गया 5/2 सीधा। अब इसको पूरा ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना है तो आपको इतना बड़ा मेथड सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सीधा ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू क्या लिखा हुआ है इन्फिनिटी, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन में भी अप्लाई हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे लिखा हुआ है 5th ये मान लो 6th ये मान लो,
जैसे ऐसे लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5, क्लियर है कि नहीं है, और माइनस का x, मान लो यही सॉल्व करना है। अब आपको ये तो बता रखा है कि अगर यहां पे स्क्वायर रूट आ जाए तो रैशनलाइज करो, वैसे आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का भी यूज कर सकते हो, मैं आपको दोनों ही मेथड बता रहा हूं ताकि आप दोनों को यूज कर पाओ। स्क्वायर रूट में रैशनलाइजेशन तो आपको आता है क्योंकि अपन ने थर्ड क्वेश्चन किया था, यहां पर मैं आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करके एक बार बता देता हूं। तो ये तो फॉर्म हुई इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाली, क्लियर है कि नहीं है। तो यहां पे आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कितना, इनफाइनाइट, एक्स अप्रोचेस टू कितना, इनफाइनाइट। ये कितना हो जाएगा सोचो, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 15 की होल पावर कितना 1/2 माइनस का x। अब मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है 1 प्लस डब्बे की पावर n, लेकिन ये डब्बा किसको 10 करना चाहिए 0। तो अगर आपके पास बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने को है तो कुल मिलाकर आपको पहले 0 क्रिएट करना पड़ेगा और यहां पर 1 होना चाहिए। तो यहां पर तो केवल 1, ये तो आपको पता है ओनली 1, यहां पर तो ओनली 1 होना चाहिए। अब ओनली 1 15 को कॉमन निकाल के भी आ जाएगा, 8x को कॉमन निकाल के भी आ जाएगा, x स्क्वायर को कॉमन निकाल के भी आ जाएगा, लेकिन आपको x स्क्वायर को कॉमन निकालना है तब जाके ये वाली पूरी पार्टी क्या बन जाएगी 0। तो जैसे ही आपने x स्क्वायर को बाहर निकाला तो इट विल बिकम x, क्योंकि x स्क्वायर की पावर 1/2 x हो गया, और ये हो जाएगा 1 प्लस का 8x बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 15 बाय एक्स स्क्वायर। सोचो विद्यार्थियों कि होल पावर 1/2 माइनस का x, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना, इन्फिनिटी। अब बस यही काम अपन यहां पे दोहरा रहे हैं। क्या आपको ये x से x गया, तो कुल मिलाकर क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x इंटू 1 प्लस का 8 बाय एक्स प्लस का 15 बाय एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस का x। अब आप बताओ क्या ये पूरी पार्टी आपको 0 दिखी, बस यही आपको देखना था कि x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1 प्लस 0 की पावर n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x। 1 प्लस 0 की पावर n होता है 1 प्लस n इंटू 0, 0 मतलब ये डब्बा, और डब्बे में क्या लिखा हुआ है 8 बाय एक्स प्लस का 15 बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है। बस दो ही टर्म तक ओपन करते हैं और फिर आ जाएगा माइनस का x। अब जैसे ही ये x अंदर भेजोगे तो हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x इंटू 1 x हो गया, और यहां पर 1/2 इंटू x, तो ये हो जाएगा x/2 8 बाय एक्स प्लस का 15 बाय एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का x। ये भाई साहब तो चल बसे। अब जो क्वेश्चन बचा है उसको अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर मैं इसको रब कर देता हूं और यहां पर आप देखिए, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है बेटा कि लिमिट x अप्रोचेस टू कितना, इन्फिनिटी। ये लिखा हुआ है x/2। बताओ नीचे से x कॉमन निकाल लूं, तो नीचे से x अगर कॉमन आएगा तो 1 बाय एक्स बोल देता हूं उसको, तो क्या बचेगा 8 प्लस 15 बाय एक्स, कुल मिला ये है, ये गया, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना, इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 15 बाय एक्स इंटू 1/2। x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये वाली पार्टी 0 को जाएगी, तो आंसर 8/2 आएगा। तो कुल मिलाकर कितना हो गया 4 हो गया। अब आप देखो, जब अपने पास ये था कि x प्लस a x प्लस b x प्लस c की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट माइनस का x, और लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी था, तो आंसर कितना था अपना a प्लस b प्लस c बाय 3। फिर उसके बाद अगर अपने पास x प्लस a इंटू एक्स प्लस b, तो यहां पे स्क्वायर रूट ही होना चाहिए माइनस का x। तो बताओ आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए था a प्लस b बाई 2। तो यहां पर भी इसको सॉल्व करने की इतनी आवश्यकता नहीं थी। अब बताओ a कौन है 3, b कौन है 5, तो यहां पर आंसर सीधा क्या आता 3 प्लस 5/2, तो आंसर विल बिकम व्हाट, ये हो जाता है अपना 4। तो सीधा शॉर्ट ट्रिक की तरह याद करो, जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू लिखा हुआ है इन्फिनिटी, है ना, यहां पे लिखा हुआ है x प्लस का 1 और लिखा हुआ है x प्लस का 17, तो यहां पे स्क्वायर रूट ही होना चाहिए। अगर 2 फैक्टर था स्क्वायर रूट, और अगर मान लो 3 फैक्टर हो गया x प्लस का 2 और ले लो, तो यहां पे क्यूब रूट होना चाहिए माइनस का x। तो अगर 3 फैक्टर है तो क्यूब रूट, 3 लीनियर फैक्टर तो क्यूब रूट, तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आएगा 1 प्लस 17 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 प्लस 1 प्लस 2, तो 20/3, तो 20/3 इज द आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर सकते हो। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो यहां तक आपको ये ध्यान रखना है, प्लीज नोट इट डाउन। तो आगे बात करें अपन, आइए अब इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। देखो यहां पर भी x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो इन्फिनिटी, और यहां पर भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आपको दिख गई होगी। तो जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म मैंने देखा, तो आप पहले ये देखो क्या डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है 1 के अलावा, तो भैया 1 है, तो कुल मिलाकर आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है। लेकिन यहां पर आपका स्क्वायर रूट है,
तो स्क्वायर रूट है तो रैशनलाइज करने से आराम से चुटकियों में बात बन जाएगी। तो हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कितना, इन्फिनिटी। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से ज्यादा अच्छा अगर स्क्वायर रूट है तो रैशनलाइज कर दो। तो जैसे मैं रैशनलाइज करूंगा तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 3 का ये रूट लिखा हुआ है, माइनस का रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। तो यहां पे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा विद्यार्थियों, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 3 प्लस का रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 3 प्लस का रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। ये ऐसा बन जाएगा। क्या बात समझ में आई? अब बताओ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बिकम व्हाट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 3 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 होल डिवाइडेड बाय ये हो गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 3 प्लस का रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। तो यहां पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो यहां बच जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कितना, इन्फिनिटी। 8x माइनस का 4x हो गया और 3 माइनस और माइनस 3 गया, डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 3 प्लस का रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। ये बना विद्यार्थियों। अब आप बताओ x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो ऊपर वाली पार्टी आपको इनफाइनाइट दिख रही है, नीचे वाली पार्टी भी इनफाइनाइट दिख रही होगी, क्योंकि इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट प्लस 3, इनफाइनाइट का रूट इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट हो गया। अब इनफाइनाइट और इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, ऊपर वाले से एक तो अपन लॉपिटल का भी प्रहार कर सकता है, लेकिन यहाँ पे रूट का फिर उसका चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो बेटर अपन क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में हायर पावर कॉमन निकाल रहा हूं। तो भैया हायर पावर जैसे मैं कॉमन निकालूंगा तो ऊपर से तो x आ जाएगा, बचा ऊपर क्या 4, नीचे से अगर हायर पावर कॉमन निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर बाहर आके क्या बन जाएगा x, और ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस का 8 बाय एक्स, क्योंकि 8x बाय एक्स स्क्वायर 8 बाय एक्स प्लस का 3 बाय एक्स स्क्वायर, और यहां से भी अगर आप x बाहर निकालोगे तो इट विल बी 1 प्लस का 4 बाय एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का 3 बाय एक्स स्क्वायर। कुल मिलाकर यहां से x और यहां से x अगर मैं दोनों में से बाहर ले लूं तो आपको यही चीज दिखेगी x, तो ये x से x चला गया। अब बताओ x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये वाली टर्म 0 जा रही है, 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 तो नीचे डिनोमिनेटर में रूट 1 प्लस रूट 1 कितना 2, ऊपर आ रहा है 4, तो आंसर इज 2। क्या विद्यार्थी बात सबको समझ में आ गई? तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से अच्छा क्या करोगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से अच्छा रैशनलाइजेशन करोगे। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अलावा हायर रूट आ जाए या हायर पावर आ जाए, सीधा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का प्रहार, बात एक ही बार में बन जाएगी। आइए अपन एक और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ताकि बात बन जाए। चलिए अब इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 p अपॉन 1 माइनस एक्स रेस पावर p माइनस q अपॉन 1 माइनस एक्स रेस पावर q। अब जैसे ही x 1 को अप्रोच करेगा तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1, क्योंकि 1 की पावर p तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस 1 0 को अप्रोच किया तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ही डिनोमिनेटर में कम से कम एक टर्म पर अगर आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है तो सीधा एलसीएम ले लें, तो टेक एलसीएम, टेक एलसीएम। जैसे एलसीएम लोगे तो p इंटू 1 माइनस एक्स की पावर q माइनस का q इंटू 1 माइनस एक्स की पावर p डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर p इंटू 1 माइनस एक्स की पावर q। ये बन गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कितना 1। अब क्या करें, अब आपको दिमाग लगाना है किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखो सुनो, सबसे बढ़िया यहां पर आकर आपको अटक गए तो एक तरीका तो ये है कि x अगर 1 रखोगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बनेगा, तो 0 बाय 0 फॉर्म लॉपिटल लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या सोच रहे हैं कि यहां पर x अगर 1 को जा रहा है तो कई बार ये किस्सा भी आपको दोहराना पड़ सकता है कि x अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो आप कोई भी राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट लग दो, ताकि x इज इक्वल टू 1 प्लस h रख दो, ताकि बात बने। क्योंकि अभी ये जो पावर है ना, ये तकलीफ दे रही है हमें, तो ये तकलीफ ना दे, इसलिए मैं कह रहा हूं x की जगह 1 प्लस h या 1 माइनस h रख दो। कभी भी किसी भी स्टेप पर अगर आप अटक जाते हो तो वहां पर आपको LHL और RHL ही हथियार बन के बचाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर मैंने 1 प्लस h रख दिया, तो कुल मिलाकर लिमिट h अप्रोचेस टू कितना हो गया 0 हो गया। ये हो जाएगा p इंटू 1 माइनस का, यहां पर x की जगह हो जाएगा 1 प्लस h की पावर q। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, 1 प्लस h की पावर q।
और ये हो जाएगा माइनस का क्यू पूरा ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1 माइनस का छोटा ब्रैकेट 1 प्लस एच की पावर कितना p, ये आ गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 1 प्लस एच की पावर p इंटू में 1 माइनस का 1 प्लस एच की पावर q, ये आ गया। अब सोचो, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है लिमिट h अप्रोचेस टू कितना 0, ये लिखा हुआ है p, क्या 1 प्लस 0 की पावर n मतलब 1 प्लस x की पावर n में अगर x 0 को अप्रोच करता है तो क्या अपन इसको अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस का nx लिख देते हैं? यही तो है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो 1 प्लस 0 की पावर q है, तो आज अंदर ही अंदर क्या मैं 1 प्लस का qh लिख दूं, qh, और जरूरत पड़ने पर अपन एक और टर्म लिख देते हैं q इंटू क्यू माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल ऑफ एच स्क्वायर। लिखने में कुछ नहीं जाता, एक बार लिख लेते हैं, क्या पता इसकी जरूरत पड़ जाए। तो ये यहां पर बंद हुआ, ये पूरा बंद हो गया। माइनस का q, ये लिखा हुआ है 1 माइनस का 1 प्लस का ph और हो जाएगा प्लस का p इंटू पी माइनस का 1 बाई 2 ऑफ एच स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद पूरा, डिवाइडेड में अपन लिखते हैं 1 माइनस का, ये लिखा हुआ है 1 प्लस का ph, इतना नीचे काफी है, इंटू में 1 माइनस का 1 प्लस का qh। अब सर आपने नीचे इतना क्यों लिखा, ऊपर ज्यादा क्यों लिखा? रीजन है इसका, क्योंकि नीचे ये दोनों मल्टीप्लाइड में है। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 1 और ये 1 गया, ये 1 और ये 1 चला गया ब्रैकेट ओपन करते ही, तो नीचे देखो क्या बना, माइनस का ph माइनस का qh, तो ये हो जाएगा प्लस का pq ऑफ एच स्क्वायर। इसलिए मैंने पहले नीचे का देखकर ऊपर एच स्क्वायर तक ओपन किया ताकि बात बन जाए। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? अब देखो यहां पर ये वाला ब्रैकेट अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा p माइनस का p, और ये कितना बना 1 प्लस का QH और प्लस का ये हो जाएगा Q इंटू क्यू माइनस का 1 बाई 2 ऑफ एच स्क्वायर। ये अब ये P जो है वो यहां पर भी चला गया 1 के पास, वो P यहां पर भी Q के पास आएगा, वो P यहां पर भी Q के पास आएगा, आ गया। अब ये तो हमने लिख दिया माइनस का, अब ये वाला ब्रैकेट अगर ओपन करूंगा तो माइनस का Q इंटू 1 माइनस का Q, माइनस का Q इंटू माइनस तो प्लस का Q, लेकिन ये प्लस का Q इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस का PH प्लस का P इंटू पी माइनस का 1 ऑफ एच स्क्वायर बाई 2। विद्यार्थियों में एक एक स्टेप लिखकर आपको समझा रहा हूं। तो बताओ माइनस का Q इंटू 1 माइनस का Q, माइनस का Q इंटू ये माइनस का पूरा, तो ये प्लस का Q हो गया। अब जैसे ये अंदर जाएगा तो Q इंटू 1 Q हो गया, फिर यहाँ पे Q इंटू PH तो QPH हो गया, फिर यहां पर भी Q इंटू पी माइनस 1 ऑफ एच स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। अब आप देखो P से ये हो गया P, क्लियर, P से P गया, Q से Q गया, आया ना? यहां पर देखना ये लिखा, अच्छा एक चीज अपन ने गलती करी है, ये माइनस का P, ये ब्रैकेट जब ओपन होगा ना तो ये माइनस का P और ये माइनस का P इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो अपन ने यहाँ पे माइनस नहीं चेंज किया, साइन चेंज करना चाहिए था, तो ये हो जाएगा माइनस का P जिससे कटा, फिर माइनस का PQH, तो यहां पर साइन आना चाहिए था माइनस का, और यहां पर आना चाहिए था माइनस का PQ इंटू क्यू माइनस 1, तो ये वाली पार्टी भी इससे चली गई, हाँ या ना? तो कुल मिलाकर न्यूमरेटर में जो पार्टी बची वो देखो आप ध्यान से, क्या उसके बाद में यहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, हर जगह लिमिट h अप्रोचेस टू 0 तो लग ही रहा है। अब देखो यहां पर क्या बना, ये माइनस है विद्यार्थियों ध्यान से, तो ये लिखा हुआ है माइनस का PQ बाई 2 इंटू क्यू माइनस 1 ऑफ एच स्क्वायर, और वो लिखा हुआ है प्लस का PQ बाई 2 इंटू पी माइनस 1 ऑफ एच स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है PQH स्क्वायर, और लिमिट जा रहा है लिमिट h अप्रोचेस टू 0। क्या PQ कॉमन आके गया? क्या h स्क्वायर कॉमन आके चला गया? इतना कॉमन कट रहा है तो बचा क्या? बचा तो आंसर ही, तो आंसर अगर बचा तो फाइनली मैं यहां पे लिख रहा हूं न्यूमरेट इधर ऊपर, तो ये क्या बचेगा देखो, ये हो गया आपका ये पूरा का पूरा, यहां पर बचा Q माइनस ऑफ Q माइनस का 1/2, यहां पे माइनस का Q माइनस 1/2, यहां बचा प्लस का P माइनस का 1/2, बस नीचे तो कुछ नहीं बचा, 1 है, तो ये लिखा हुआ है P माइनस का 1 माइनस का Q प्लस का 1/2, माइनस 1 प्लस 1 शहीद हो गया, तो P माइनस का Q/2 आंसर हो गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये चीज थी, तो ये कुल मिला के इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म के बारे में आपने पूरी समस्त जानकारी ले ली, तो लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा था, बढ़िया था, तो ये चीज आप ध्यान रखिए, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। मतलब अच्छे क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का भी यूज करें
और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करते ही आप डिनोमिनेटर को देखें जरूर कि कहां तक ऊपर सॉल्व करना है। मैंने बहुत पहले ये देख लिया था कि अगर यहां पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा तो ये 1 से 1 चला जाएगा, तो ph माइनस का और माइनस का qh, तो कुल मिला के नीचे h स्क्वायर बनेगा। इसलिए मैंने शुरुआत से ही ध्यान रखा कि ऊपर h स्क्वायर तक ओपन किया। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको डेवलप हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आपका टैकल हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे अपन। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट।